दोस्तों अगर आप इस बुक को खरीदना चाहते हैं तो आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों दुनिया में किसी भी इंसान की तरफ से फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए उसकी फाइनेंशियल एजुकेशन का मजबूत होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर एक्सपर्ट्स की माने तो फाइनेंशियल एजुकेशन को बढ़ाने का सबसे आसान तरीका बुक्स को पढ़ना है। यही वजह है कि दुनिया में बहुत सी किताबें इसी टॉपिक के ऊपर लिखी जाती हैं और अमेरिकन राइटर रॉबर्ट कियोसाकी की तरफ से लिखी गई रिच डैड पुअर डैड नाम की किताब भी दुनिया की उन्हीं किताबों में से एक है, जिसे दुनिया में बहुत से लोग अपने गोल को अचीव करने और कामयाबी हासिल करने के लिए पढ़ते हैं। तभी तो फाइनेंशियल एजुकेशन के मामले में इसको दुनिया की सबसे फेमस किताबों में शुमार किया जाता है। और आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको इसी बुक की समरी बताने वाले हैं। दोस्तों रिच डैड पुअर डैड किताब की कहानी इसे लिखने वाले रॉबर्ट कियोसाकी की खुद की लाइफ स्टोरी पर लिखी गई है। इस किताब में वो अपने दो वालिदों के बारे में लिखते हैं, जिनमें एक उनके हकीकी वालिद हैं जिनको उन्होंने इस किताब में पुअर डैड का टाइटल दिया है, और दूसरे उनके मुंह बोले वालिद हैं जो हकीकत में उनके एक दोस्त के वालिद हैं और उनको उन्होंने इस किताब में रिच डैड का टाइटल दिया है। रॉबर्ट कियोसाकी के हकीकी वालिद काफ़ी पढ़े लिखे और हार्ड वर्किंग इंसान हैं और ये पेशे से एक टीचर हैं और फाइनेंशियली काफ़ी गरीब हैं। और वहीं उनके दूसरे वालिद सिर्फ 8वीं पास हैं, लेकिन फिर भी वो दुनिया के अमीर तरीन बिजनेसमैन में शुमार होते हैं। रॉबर्ट को उनके रिच डैड अपनी ज़िंदगी के 30 साल के तजर्बे की बुनियाद पर 6 ऐसे लेसन देते हैं जो किसी भी इंसान को ज़िंदगी में अमीर होने या कामयाब होने में बहुत मदद कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको उन्हीं 6 लेसन के बारे में बताएंगे। लेसन नंबर 1, रिच डोंट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क फॉर देम। दोस्तों रॉबर्ट की रिच डैड बताते हैं कि दुनिया के बहुत से लोग सदियों से एक सर्कल में फंसे हुए हैं और वो इस सर्कल को रैट रेस कहकर बुलाते हैं। दरअसल आजकल ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी का मकसद सिर्फ डिग्री लेना, अच्छी सी नौकरी ढूंढना और शादी करने के बाद सारी ज़िंदगी अपनी तनख्वाह से घर और कार जैसी चीज़ों के लोन भरना है। लोगों को इस बात का एहसास ही नहीं होता कि इस लाइफ में वो मेहनत तो सबसे ज़्यादा करते हैं लेकिन उसका फ़ायदा किसी और को हो रहा है। असल में बहुत से लोग इस रैट रेस का हिस्सा बन के नाखुश भी होते हैं, लेकिन फिर वो अपने मन के डर, लालच और जिम्मेदारियों की वजह से मजबूरी में इसका हिस्सा बने रहते हैं। रिच डैड कहते हैं सबसे पहले तो इंसान को अपने मन के डर को ख़त्म करके इस रैट रेस से निकलना चाहिए और फिर कुछ ऐसा करना चाहिए जिसमें आप पैसे के लिए कुछ न करें बल्कि पैसा आपके लिए कुछ करे। वो पुरानी कहावत है कि पैसा ही पैसे को खींचता है। ठीक ऐसे ही आपको भी लाइफ में कुछ करने की जरूरत होती है जिसमें कि आपका पैसा ही आपको कमा कर दे। लेसन नंबर 2, कीपिंग मनी इज मोर इम्पोर्टेंट देन मेकिंग। बहुत से ऐसे सेलिब्रिटीज और स्पोर्ट्समैन देखने को मिलेंगे जो एक वक्त में तो काफी अमीर हुआ करते थे लेकिन आज उनके पास कुछ भी नहीं है। वो लोग इसलिए अमीर से गरीब हो जाते हैं क्योंकि उनमें फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी होती है, यानी उनके अंदर पैसे को मेंटेन करने और ग्रो करने का हुनर नहीं होता। रिच डैड कहते हैं अमीर बनने के लिए सिर्फ पैसा कमाना ही काफ़ी नहीं होता बल्कि पैसे को कमाकर उसे मेंटेन करना और ग्रो करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेसन नंबर 3, गेट इन योर बिजनेस अलॉन्ग विद योर जॉब। दोस्तों दुनिया में जब भी किसी इंसान को उसकी पसंदीदा जॉब मिलती है तो वो पूरी जिंदगी उसको करने का मन बना ले और फिर बिना कुछ सोचे समझे अपनी पूरी लाइफ को उसी जॉब को करने में गुजार देता है। और रिच डैड कहते हैं कि दुनिया में अगर कोई भी इंसान चाहे तो वो अपनी जॉब के साथ साथ कोई और दूसरा काम भी कर सकता है और बगैर अपनी जॉब को छोड़े अपना एक अलहदा बिजनेस भी शुरू कर सकता है। लेसन नंबर 4, टैक्स आर फॉर ओनली मिडिल क्लास एंड पुअर्स। दोस्तों इस लेसन में रिच डैड टैक्स की हिस्ट्री बताते हुए कहते हैं कि टैक्स असल में गरीब और अमीर के दरमियान मौजूद फ़र्क को ख़त्म करने के लिए बनाया गया एक सिस्टम है। यानी शुरुआत में सिर्फ अमीर लोगों पर ही टैक्स लगता था और फिर उन पैसों को गरीबों की मदद करने के लिए लगा दिया जाता था, लेकिन वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता मिडिल क्लास लोगों पर भी टैक्स लगना शुरू हो गया। और आज की अगर बात करें तो ये मामला पूरी तरह से उल्टा हो चुका है, क्योंकि आज के अमीर लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल करके और चालाकी से खुद को टैक्स से बचा लेते हैं और हुकूमतों के पास जो भी सबसे ज़्यादा टैक्स जमा होता है वो अक्सर गरीब लोगों की वजह से ही होता है। लेसन नंबर 5, द रिच इन्वेंट मनी। दोस्तों आपको हमेशा पैसा कमाने के बारे में नहीं बल्कि पैसा इन्वेंट करने के बारे में भी सोचना चाहिए। जैसे जैक मकरबर्ग, बिल गेट्स, एलोन मस्क, ये ऐसे नाम हैं जो दुनिया में ऐसा बिजनेस या आइडिया लेकर आए जो आज से पहले किसी ने नहीं सोचा और इसी रेवोल्यूशनरी आइडिया से इन लोगों ने पैसा इन्वेंट किया। लेसन नंबर 6, रिच लर्न ऑल द टाइम एंड नो हाउ टू सेल देयर आइडिया। इस लेसन में रिच डैड हमें ये बताते हैं कि अमीर कभी भी नई चीज़ों और नई स्किल्स को सीखना बंद नहीं कर
और इसी आदत की वजह से ही उसको हमेशा ये पता होता है कि अपने प्रोडक्ट या आइडिया को दुनिया में बड़े लेवल पर किस तरह बेचा जाता है। हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। आपका कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।